हे एवरीवन, वेलकम टू डिडैक्टिक्स लर्नशाला। मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आपका ये लर्न के साथ फन करने के इस प्लेटफॉर्म में। आज हम सीबीएसई बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के प्रोज 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे, फन के साथ लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सीबीएसई बोर्ड के जो 3rd चैप्टर जो प्रोज है उसके अंदर 2 पार्ट है। दो प्रोज है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जहाँ पे एक सीगल यानी सामुद्रिक एक पक्षी की पहली उड़ान भरने की कहानी को दर्शाया गया है। उसको लेखक लियम ओ फ्लैहर्टी उन्होंने जो है बड़े खूबसूरती से एक लेसन के साथ उसको एक स्टोरी में जो है उसको सजाया गया है। लियम ओ फ्लैहर्टी के बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे पूरे प्रोज के अंदर या स्टोरी के अंदर आगे बढ़ने से पहले। लियम ओ फ्लैहर्टी एक आयरिश लेखक जो नॉवेलिस्ट और साथ ही साथ जो है बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिख चुके हैं। साथ ही साथ उनको जो है 20th सेंचुरी के अंदर एक सोशलिस्ट राइटर के हिसाब से बहुत पूर्व सूरी के नाम से, मतलब पहले के लिस्ट के अंदर 20th सेंचुरी के सोशलिस्ट राइटर के हिसाब से जाना जाता है। तो फ्रेंड, जान लिया हम जो है ऑथर के बारे में और उनकी स्टोरी के अंदर उन्होंने क्या लेसन दिया है, ये आगे जानेंगे, आगे बढ़ेंगे स्टोरी के अंदर। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इस फर्स्ट फ्लाइट के अंदर हमें पहले दिखाई दे रहा है एक सीगल जो एक सामुद्रिक पक्षी है। उसका सीन शुरू कैसे होता है जो एक स्टोरी का, वो है वो अपने जो नेस्ट है, अपनी जो क्लिफ है उसके अंदर वो अकेला होता है। अब क्यों अकेला होता है वो सीगल? इसलिए अकेला होता है क्योंकि जो है उसको उड़ान भरना सिखाया जा रहा था और जो है उस वक्त वो डर गया, वो सीख नहीं पाया और उसके जो भाई बहन थे, उसके माता पिता थे, उसको जो है उड़ान वो नहीं भर पाया तो उसको छोड़कर अपने क्लिफ में वो लोग दूसरे क्लिफ की तरफ और दूसरे जो है प्लेट्यू की तरफ चले गए। अब वो क्या है हम आगे जानेंगे। चलते हैं कहानी की ओर। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो जो यंग सीगल है, एकदम सब बस बड़ा हुआ पर निकला हुआ एक सीगल अपने लेज में अकेला है। क्यों अकेला है? क्योंकि जो है उसके भाई बहन उसको छोड़ के गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं कैसे अकेला है। लेज क्या होता है दोस्तों? जो स्टूडेंट्स जो है, लेज जो होता है एक पर्वत के जो प्लेट्यू होता है, टॉप जो होता है उसके अंदर एक उच्च तट के अंदर उनका नेस्ट वो बना के चलते हैं, तो वो होता है लेज, उनका नेस्ट। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. वो सीगल अकेला था और उसके जो है आगे का क्या बताया जा रहा है, उसके जो 2 भाई और एक सिस्टर, एक बहन, वो पहले ही जो है उड़ के चले गए हैं। He had been afraid to fly with them. अब वो क्या कर रहा था? वो डर रहा था उनके साथ उड़ान भरने के अंदर। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings he became afraid. किसी भी तरीके से जो है फिर भी जो है अपने भाई बहन के साथ जब वो निकला भी था जो है उड़ान भरने के लिए, थोड़ा सा रन भी किया था आगे, लेकिन जब भी ब्रिंक यानी वो तट के जो टॉप लैंड है, जो लेज है, उसके किनारे तक जब भी पहुंचा वो बहुत डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath. तो विशाल समुद्रिक जो डेप्थ है जो इस लेज के नीचे उसको दिखाई दे रहा है, उसकी विशालता उसको डरा दिया, बहुत ज़्यादा डर गया वो। एंड ही लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स बट बिकेम अफ्रेड। वो अपना क्या किया, अपना फ्लैप को अपने विंग्स को फ्लैप भी किया, लेकिन मतलब विंग्स को से उसको जो है फ्लैप करने की कोशिश की, उड़ने की कोशिश जब किया, उड़ान भरने की कोशिश जब किया, लेकिन इसकी सामुद्रिक विशालता को देखकर डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। ये जो विशाल का समुद्र, उसके जो डेप्थ है उसका वो बहुत बहुत नीचे उसको दिखाई दे रही, ऐसे कि बहुत मीलों नीचे है और उसकी जो डेप्थ है वो सच में उसको डरावनी लग गई। He felt certain that his wings would never support him.
उसको एकदम वो निश्चित हो गया कि जो है मेरा जो विंग्स है, मेरे जो पर है, वो कभी मुझे ये लंबी उड़ान, ये मीलों जो नीचे उड़ान जो है इससे बचने के लिए मेरे विंग्स मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। He felt, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो अब क्या करता जब वो डर गया और बाकी तो तीनों उड़ गए, उसके माँ बाप के साथ तीनों भाई बहन सब उड़ गए। अब वो जहाँ तक गया था वहाँ तक जाके उसको उसकी सामुद्रिक विशालता और गंभीर उसका जो डेप्थ था उसको देखकर वो बहुत डर गया और वो वहाँ तक नहीं जा पाया और पीछे जो है भाग के वापस आ गया अपने जिस लेज के अंदर, जिस होल के अंदर वो रात्रि गुजारता था, रात्रवास करता था, वहाँ पे वो वापस आ गया। अब क्या होता है, अब जो है वो इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, अब क्या है आप देखिए यहाँ पे जो है कंपेयर किया जा रहा है इवन व्हेन, जबकि उसके छोटे छोटे भाई और जो छोटी सिस्टर है whose wings were far shorter than his own। ये ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पे जो है ऑथर बताए हैं कि इसको कंपेयर किया गया है कि उसके जो पर थे और उसके भाई बहन के पैर, क्योंकि बहन तो और भी छोटी है, भाई बहन छोटे हैं, उनके पर छोटे होने के बावजूद भी वो लोग उड़ान भर लिए। ran to the brink, flapped their wings, they ran to the brink, वो तट के किनारे तक भाग के गए और जो है फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पर को झटपटा के जो है फ्लू अवे, उड़ान भर दिए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। लेकिन वो फेल्ड हो गया, व्यर्थ हो गया। मस्टर अप दैट करेज, वो जो साहस उसको मस्टर अप करना था, इकट्ठा करना था, उसके अंदर वो व्यर्थ हो गया। हमारे साथ भी होता है, हम कभी कभी जो है साइकिलिंग करते हुए या किसी भी ज़िंदगी के अंदर पहली बार वॉक करते हुए भी हमारे माँ बाप हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। हमारी साइकिल चलाने के अंदर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमें हेल्प करते हैं उनके वो हमें प्रोत्साहित करते तो हैं, लेकिन कभी कभार हमारे अंदर का डर बहुत जो है हमें जो है संकुचित कर देता है अपने मन के अंदर। हम बहुत उसके अंदर हेजिटेट फील करते हैं कि हम अगर जाएंगे तो गिर ही जाएंगे, बहुत चोट आ जाएगी। वही किस्सा, वही चीज़ सीगल के साथ भी हो रहा था। अब देखना है आगे जो है ऑथर ने इस स्टोरी के अंदर आगे क्या रखा है हमारे लिए। सीगल फाइनली अपना उड़ान भर पाता है या उसको अकेले ही अपने उस नेस्ट के अंदर, अपने उस लेज के अंदर उसको वैसे ही रहना पड़ता है, हम आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम बोल रहे हैं कि हम जो है फ़न के साथ इसको लर्न कर रहे हैं, इसके कठिनाई को लेकर नहीं चलना चाहते हैं, इसीलिए जो है हम एक अलग तरीका अपना रहे हैं। ध्यान से हर चीज़ को, हर लाइन को बिना स्किप किए जो है आगे हम जो है देखते रहिए और सुनते रहिए। और इसी के साथ जो है आपका हर एक क्वेश्चनर और जो भी आपके मन के अंदर सवाल और जवाब इसके अंदर ही आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर जो है आपको लगता है हमारा जो तरीका है पढ़ने और आगे बढ़ने का, वो तरीका अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है किसी और के काम भी आ सकता है, तो आप ज़रूर उसको शेयर कीजिए ताकि जो है आगे कोई और भी इसका हेल्प ले सके। तो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। उसको लगा वो अगर ये ऐसे प्लंज लेगा, जो विंग्स के ऊपर उसको भरोसा ही नहीं है, तो ऐसे प्लंज, ऐसे छलांग वो लगाएगा तो वो उसके लिए बहुत डेस्परेट हो जाएगा, बहुत ही मतलब बिना सोचे समझे ऐसे एक कदम हो जाएगी जो उसके लिए भयानक हानिकारक हो सकता है। ऐसे डेस्परेट कदम उसको नहीं लेना चाहिए, ऐसा उसको लगता है, क्योंकि उसके अंदर उसका डर बैठ गया, वो अपने करेज को, साहस को मस्टर अप, इकट्ठा नहीं कर पाता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। उसके माता पिता आते हैं, उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, आजा इस तरफ आजा, उड़ान भरने के लिए उसको जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, अपब्रेड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम सर्व ऑन हिज लेज।
अनलेस ही फ्लू अवे। ऐसे जो है हमारे माँ बाप भी करते हैं, अगर अपने हाथों से खाना नहीं खाना सीख गया ना, तुझे ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा, स्कूल नहीं जा पाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, सब तुझे पीछे छोड़ देंगे, तू अकेला रह जाएगा। इस तरीके का डर, इस तरीके का थ्रेटनिंग जो है हमारे माता पिता भी हमें करवाते हैं, डराते हैं, इसीलिए ताकि हम ज़िंदगी में कुछ सीखें। यहाँ पे जो है सीगल, यंग सीगल के माता पिता वही तरीका अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो उनको थ्रेट कर रहे हैं, उसको थ्रेट कर रहे हैं कि अगर तुमने जो है उड़ान नहीं भरा या कोशिश नहीं की, तुम अकेले रह जाओगे और आप जो है एकदम बिना खाना पीना, बिना खाए पिए जो है यहीं पे भूखे रह जाओगे। आपको जो है अकेले रहना पड़ जाएगा आपके इस लेज के, इस नेस्ट के अंदर। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस, ज़िंदगी का जो है महत्व इतना लग गया कि उसके आगे जो है उस वक्त वो फूड का या भूख का नहीं सोच पाया। वो बहुत डर गया था। उस डर के आगे उसकी भूख उस वक्त तो काम नहीं किया सोच। तो जाहिर सी बात है उसको अकेले रहना पड़ गया। क्या होता है आगे? दैट वॉज 24 आवर्स एगो। अभी क्या होता है, 24 आवर्स बीत गए, 24 घंटा पहले जो है ये सब घटनाएं घट चुकी है। 24 घंटा पहले जो है उसके माँ बाप उसको बहुत कोशिश कर चुके हैं समझाने की कि तू उड़ान भर ले, तू कोशिश कर ले, तेरे पड़ में, तेरे पंख में इतने जो है इतना दम है, तेरे भाई बहन जैसे उड़ पा रहे हैं तू भी उड़ पाएगा। लेकिन वो अपने करेज को मस्टर अप नहीं कर पाता है। तो आगे क्या होता है? अभी 24 आवर्स बीत गए। Since then nobody had come near him। तब से जो है कोई उसके पास नहीं आया है, वो अकेला ही है। The day before, पिछले दिनों क्या हुआ था? All day long, पूरे दिन भर क्या देखा उसने? He had watched, उसने देखा his parents flying about with his brothers and sister। उसके जो माता पिता है तो उन्होंने क्या किया, पूरे दिन उसके जो यंग भाई बहन थे उनके साथ जो है उड़ान भरी। Perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। Perfecting them, उड़ान तो भरना सीख गया, अब उसको जो है परफेक्शन लाना है। हमने जो है लिखाई तो सीख ली, लेकिन उसको जो है सही से करना, सही से लिखना, उसको जो है आगे अल्फ़ाबेट्स को पहचानना, कैसे उसका प्रायोगिक क्षेत्र में इसको प्रयोग करना, वो सब कुछ तो परफेक्शन के अंदर आता है, उसको सिखाना पड़ता है। तो इसके माता पिता भी इनके जो आर्ट है फ्लाइंग करने का, उस आर्ट में जो है परफेक्शन लाना चाहते हैं, इसीलिए पूरे दिन भर उनको जो है सिखाया गया, उनको बार बार परफेक्ट कर रहे थे, ठीक करवा रहे थे, कैसे करना है इस आर्ट को बहुत सही तरीके से उसके टेक्निक्स सिखा रहे थे। टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। वेव्स के अंदर जो स्कीम करना जिसको बोलते हैं, एकदम जो सामुद्रिक स्तर है, जो वाटर लेवल है, उसके एकदम फेस टू फेस उसको जो है मूव करना, दैट इज़ टू स्कीम, उसको स्कीम बोलते हैं। वेव के पास साथ साथ पास पास एकदम मूव करना, और फिश को देखते ही उसके ऊपर कैसे डाइव करना होता है, कैसे उसको फिश को जो है हंट करना होता है, अपने प्रे को जो है हंट करना होता है, वो सिखाया जा रहा था। एंड ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। वो उसने और क्या देखा, उसने ये भी देखा उस दिन के अंदर, जैसे माँ बाप ने उसको सिखाया, उसी दिन के अंदर उसके जो ब्रदर है, वो ब्रदर सीगल ने क्या किया, अपना पहला हेरिंग, पहला शिकार, हेरिंग जो एक सामुद्रिक मछली है, उनका खाना, फेवरेट खाना होता है सीगल्स का, तो वो पहला हेरिंग जो है उसने शिकार किया, कैच किया, और क्या किया, उसको डिवोर किया, एकदम आराम से टप से खा गया। क्या कैसे खाया? स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। वो एक रॉक के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर अपना पहला शिकार हेरिंग उठाकर जो है उसको डिवोर किया, उसको खा गया एकदम। और उसके माता पिता क्या किए, एक प्राउड मोमेंट था, क्योंकि जो है बच्चा सीख गया और उसको जो है अप्लाई करके वो अपनी ज़िंदगी में पहला अपना सक्सेस हासिल किया, उसने सफलता हासिल कर लिया है। इसके लिए उनके माँ पिता जो है बहुत प्राउड फील किए और
जो है उसके साइड बाय साइड घूमते हुए उड़ते हुए कैकल किया, प्राउड कैकल किया। उनके आवाज़ में जो है अपना आनंद, अपना गर्व जो है जो वो महसूस कर रहे थे उसको जाहिर किया। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. अब क्या हुआ, बेचारा तो पूरा अकेला रह गया सीगल, और पूरे दिन भर उनको देखता ही रह गया। अब क्या हुआ, अब वो देख रहा है पूरा, उसके जो पेरेंट्स है पहले तो उसके भाई बहन को सिखाया टेक्निक्स एंड एवरीथिंग साइड बाय साइड, पूरे दिन भर ऑपोजिट क्लिफ में वहाँ से उड़ते हुए वहाँ पे बैठते उसको टॉन्ट करते गए कि तू एकदम बेवकूफ़ है, तू कावर्ड है, तुझ में साहस नहीं है, तू आगे बढ़ नहीं पाया, तू उड़ नहीं पाया। ऐसे टॉन्ट करते हैं, हमारे माँ बाप भी करते हैं। हम जब कुछ सीख नहीं पाते हैं या जो है हम कोशिश नहीं करते हैं, तब हमारे माता पिता भी ऐसे जो है टॉन्ट किया करते हैं। ये टॉन्ट जो है और अच्छे तरीके से सिखाने के लिए होता है। तो उसको जो है कायर बुलाया गया, टॉन्ट किया गया, कावर्ड बोला गया। तो ऐसे करके उसको टॉन्ट करके उसके अंदर के जोश को जगाने की कोशिश सीगल माता पिता कर रहे थे, साथ ही साथ उसके भाई बहन भी कर रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब जो है सन ऊंचाई आकाश आसमान में अब ऊंचाई की तरफ जा रहा है और उसका तेज़ भी धूप भी बढ़ रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। अब जो सीगल का लेज, जहाँ पे सीगल इस वक्त अकेला है, सूरज जो है और ऊंचाई की तरफ आसमान में उठ रहा है और उसका तेज़ भी बढ़ रहा है, और उसकी जो तेज़ धूप, उसकी जो हीट है वो उसके लेज जहाँ पे वो रह रहा है, वो पर्वत के क्लिफ के ऊपर जहाँ पे उसका होल या नेस्ट बना हुआ है, उसके ऊपर उसका तेज का प्रभाव, सूरज की कड़ी रोशनी वहाँ पे गिर रही है और उस हीट को वो महसूस कर पा रहा है। गर्मी, बहुत ज़्यादा प्रज्वलित करने वाली गर्मी उसको महसूस कर पा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब जो है ही फेल्ट दैट हीट। अब फेल्ट तो सबको ही करता है, ये ज़्यादा क्यों महसूस कर रहा है, क्योंकि भूखे पेट ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और आ जाती है। वो भूखा था, एक दिन पूरा बीत चुका है, उसको खाना नहीं मिला क्योंकि कोई उसके पास नहीं था, तो इस हीट को वो और ज़्यादा महसूस करने लग गया। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। पिछले रात से वो कुछ नहीं खाना खाया, कोई फूड उसको नहीं मिली। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब क्या करता बेचारा, धीरे धीरे रेंगते रेंगते आ गया, धीरे धीरे अपना पैर निकाल के, धीरे धीरे खुद को निकाल के जो है कहाँ पे आया, जो जिस लेज में वो रह रहा था उसके एकदम ब्रिंक यानी बॉर्डर, किनारे तक आ गया। हैंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। तो अब कैसे वो बैठा है, वो यहाँ पे भी जो है सीगल ने जो है अपना कोशिश जारी किया, तो ताकि जो है उसको फूड का मिल सके। कैसे किया वो लेखक ने हमें कैसे दर्शाया है वो हम देखेंगे। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अपने लेज के किनारे आया धीरे धीरे। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। एक पैर को जो है अपने विंग के नीचे, अपने पंख के नीचे रख के, छुपा के, एक पैर के ऊपर वो खड़ा है। ही क्लोज्ड वन आई। पहले जो है अपना एक आँख बंद कर लेता है, देन द अदर। उसके बाद जो है दूसरी आँख भी बंद कर लेता है। अब क्यों कर लेता है, इसमें क्या चालाकी है उसकी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। वो दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो सो रहा है, वो बहुत एग्जॉस्टेड है इसलिए सो रहा है वो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। अब माता पिता जो है वो देख ले कि वो क्लिफ के किनारे आके सो गया, तो इसमें जो है माता पिता उसके लिए कुछ सोच सकते हैं या उसको नोटिस कर सकते हैं। ऐसा सोचकर ही उसने ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश की, ऐसा आप बोल सकते हो कि ऐसा एक नाटक रचाया कि जो है वहाँ पे वो सो गया, लेकिन फिर भी किसी ने नोटिस नहीं किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। उसके ऊपर कोई जो है नोटिस नहीं किया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। अब उसके भाई बहन क्या कर रहे हैं, पूरे दिन भर जो है ये फ्लाइंग का ट्रिक्स वगैरह जो उसको सिखाया गया, ये जो फिज़िकल एक्सरसाइज एक हो गया, बहुत उनके लिए टफ भी रहा, तो
वो सब वो सीख के थोड़ा बहुत जो उनके अंदर टायर्डनेस आती है, इसकी वजह से अभी वो लोग जो है झपकी लेने लगे। कैसे? अपने होठ को, बीक को जो है अपने नेक के अंदर रख के, हिडन करके, हाइड करके, छुपा के वो जो है थोड़ा झपकी ले रहे हैं। His father was preening the feathers on his white back. फादर क्या कर रहे थे उस वक्त? फादर सीगल उस वक्त जो है प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग मतलब सेट करना, अपने होठ से जो है, उनके पास तो हाथ पैर नहीं होते हैं, तो अपने होठ से जो है एक एक करके अपने जो feathers है उसको सेट कर रहे थे। जैसे हम कंघी करते हैं ना, उस तरीके से वो सेट कर रहे थे, प्रीनिंग कर रहे थे। Only his mother was looking at him. लेकिन इसके अंदर माँ, सिर्फ माँ सीगल जो है उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उनको सारे ट्रिक्स और सारे टेक्निक्स आते हैं, कैसे अपने बच्चे को जो है आगे बढ़ा के ले जाना है, बच्चे का डर कैसे दूर करना है, वो उनको सब पता है और अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा जानती है। तो वो उसको नोटिस कर रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। तो वो नोटिस कर रही थी, वो थोड़े से जिस पर्वत के जो उच्च स्थल है, उस स्थल के थोड़े से एक ऊंचे एक ढलान के ऊपर, ऊंचे एक लंप के ऊपर वो खड़ी हुई है। और जो है कैसे खड़ी हुई है? जैसे पक्षियाँ खड़ी होती हैं, जैसे किसी चीज़ के ऊपर आगे देखने के लिए अपने शरीर को जो है आगे की तरफ करती हुई नोटिस कर रही थी। क्या नोटिस किया और उसके आगे क्या हुआ? Now and again she tore at a piece of fish. अभी जो है वो ऐसे करके खड़ी थी, उसके अंदर उनकी एक्टिविटी और या उनकी प्लानिंग क्या थी वो हमें बताया गया है, दर्शाया गया है बहुत अच्छे से। ऑथर ने यहाँ पे जो है दर्शाया। क्या किया सीगल ने? उन्होंने क्या किया, एक मछली को, उनके फूड को पैर के अंदर जो है फंसा के अपने होठों से उसको फाड़ने की, जैसे पक्षियाँ खाते हैं अपने फूड को, उसको फाड़ के उसको खाने की कोशिश जो होती है, उसको फाड़ने की कोशिश की जा रही है अपने पैर के अंदर मछली को फंसा के। अब क्या होता है? अब जो है देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब पैर में मछली को फंसाया गया है और अपने जो बीक है, अपने जो होठ है, उसको जो है बार बार घिसा जा रहा है। कहाँ पे? रॉक में, पत्थर में घिसा जा रहा है। क्यों? उसको शार्पन करने के लिए। अब इसका मकसद क्या है वो भी उन्होंने बताया। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। सीगल तो ये सब कुछ देख रहा था, पिछले दिनों से कुछ खाया नहीं था। अभी माता सीगल जो है वहाँ पे ऑपोजिट साइड के क्लिफ के ऊपर बैठ के वो अपने पैर के अंदर एक फूड, वो मछली फंसा के और जो है उसको फाड़ रही है और अपने होठों को घिस रही है। अब इसके अंदर उनका क्या ट्रिक है हम देखेंगे। इसके अंदर ये ट्रिक है, सीगल भूखा है और वो देख रहा है वहाँ पे मछली है। अब साथ ही साथ सीगल इसको देखकर उसको क्या याद आया, क्या समझ में आया? द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। पहले तो पागल सा होने लग गया है, क्योंकि फूड को देखकर उसके अंदर जो है भूख अचानक से और जाग पड़ी। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। अब माता सीगल जो ऐसे कर रही थी, इसके पीछे कारण क्या थे? क्योंकि सीगल को याद आ रहा था, भूखे पेट याद आ गया कि ये चीज़ जो है वो खुद करता था। ये उसका फेवरेट टेक्निक हुआ करता था कि उसने जो है पैर के नीचे जो है फंसा के ऐसे और फूड को ऐसे वो फाड़ता था। स्क्रैपिंग हिज बेक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। स्क्रैपिंग मतलब घिसना, अपने होठों को, बीक को घिसकर, बार बार घिसकर उसको वेट करना यानी शार्पन करना उसकी फेवरेट आदत में शामिल थी। उसके बाद उसको जो है खाना टोर करके यानी फाड़ के खाने की आदत थी, और वही चीज़ माता सीगल उसको याद दिला रही थी। अब इसके आगे क्या होता है? आगे ये होता है, सीगल उसके अंदर रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? गा 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 अपनी आवाज़ में। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब माता सीगल के पास उसका जो है भयानक रिक्वेस्ट आता है, वो बेग करता है, वो भिक्षा मांगता है कि थोड़ा सा खाना उसको प्रोवाइड किया जाए।
गाओ कॉल आ। माता सीगल अपने ही भाषा में, अपने ही साइन में उसको जो है स्क्रीम्ड करके, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, बहुत जो है तिरस्कृत करने के आवाज़ में, तिरस्कार करके उसको जो है माता सीगल रिस्पॉन्स करती है, तू बेवकूफ़ है, चुप हो जा, कुछ नहीं मिलने वाला है तुझे। ऐसे माता सीगल ने क्या किया, यंग सीगल को डांट दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। अब जो है वो भीख मांगते ही जा रहा है, वो थमता नहीं है वहाँ पे, वो रुकता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर भूख है, वो भूख से मरे जा रहा है और ऊपर से खाना जो है उसको दिख रहा है। तो अब क्या करे, वो बेग करते ही जा रहा है, भिक्षा मांगते जा रहा है, मुझे प्लीज़ खाना दे दो, डांट लो, कुछ भी कर लो, बस अभी खाना दे दो, अभी सहन नहीं हो रहा है भूख। अभी क्या हुआ, थोड़ी देर के अंदर ही वो एक ना आनंद से स्क्रीम कर उठा, चिल्ला उठा, आनंद से उल्लासित आवाज़ में वो चीख उठा। क्यों चीख उठा? वो एक जॉयफुल स्क्रीम थी। क्यों थी? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसकी माता सीगल, जो उसकी जो माँ है, वो फिश का एक टुकड़ा अपने होठों में लेकर उसकी तरफ ही उड़कर आ रही थी। खुश हो गया, शायद उसको अभी खाना मिलने वाला है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब उसने क्या किया, भूख बहुत है, खाना लेने की जल्दी के अंदर वो एकदम से झुक गया। वो जिस लेज के, जिस क्लिफ के ऊपर वो रहता था, उसके एकदम किनारे, जो किनारे के पत्थर को अपने नाखून से कस के पकड़ के, अपने पैर से, क्लॉज से कस के पकड़ के जो है वो एकदम झुक गया, ताकि जो है उसकी माता जो एकदम उसके बराबर उड़कर आ रही है, उनके होठों से उसको खाना जल्द से जल्द मिल सके। क्या खाना उसको मिला? तो देखते हैं कैसे क्या हुआ उसके साथ। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, क्या हो गया, माता सीगल बस एकदम उसके ऑपोजिट ही थी। उस वक्त क्या हो गया, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उनकी जो पंख थे वो एकदम मोशनलेस हो गए। और वंडरिंग वाई शी जो है द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बिक, उनके होठों के जो अंदर फिश रखी हुई थी वो मोटा मोटा उसके एकदम करीब है, सीगल के एकदम करीब है, लेकिन माता सीगल जो है वहीं पे रुक गई है, थम गई है वहाँ पे। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित हुआ। क्यों? मतलब माता सीगल वहीं पे रुक गई। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो सोचने लग गया माता सीगल, उसकी माँ क्यों उसके करीब नहीं आ रही है। एंड देन ही मैडेंड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, माता सीगल तो वहाँ पे एकदम करीब से जो है वहीं पे थम गई है, एकदम करीब उसके नहीं आ रही है, उधर से जो है डिस्टेंस ज़्यादा है, वो अभी भूख से एकदम पागल हो चुका है, और जो है वो कुछ सोचे समझे बिना फूड की तरफ जो है मार दिया, छलांग, डाइव लगा दिया। अब क्या हो गया, With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. अभी खाली स्पेस पे, वो पर्वत के जो क्लिप से तो उसने छलांग मार दिया, खाली स्पेस से ऐसे एज इफ कि वो नीचे गिर रहा है। बहुत ज़ोर से उसने स्क्रीम किया, चिल्ला उठा, बहुत लाउड स्क्रीम, ऊंची आवाज़, बहुत ऊंची चीख के अंदर वो गिर रहा है, स्पेस के ऊपर से जो है, स्पेस के अंदर वो ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. एक भयानक राक्षस की तरह, एक दैत्य का डर उसके मन में एकदम बैठ गया, उसको एकदम जैसे सीज कर रहा हो, उसको चारों तरफ से उसको जो है एकदम बांध दिया है, स्टॉप कर रहा है सब कुछ, जैसे कि उसके धड़कनें रुक रही है, ऐसी एक फील है। He could hear nothing, वो कुछ सुन नहीं पा रहा था, बट it only lasted a minute. वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसको, वो सिर्फ नीचे की तरफ गिर रहा था और बहुत डर एक उसको जो है एकदम सीज कर गया। ये सब कुछ होने के बाद, बट ये सब कुछ बस थोड़ी ही देर के लिए था। अगले ही पल क्या हो गया, एक पल के लिए ये सब हुआ, लेकिन अगले ही पल क्या हो गया,
द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने फील किया उसके जो विंग्स थे, उसके जो पंख थे, बिल्कुल जो है बाहर की तरफ खुल चुका है. ही कुड फील दैट टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो फील कर पा रहा था उसके जो पंख के जो पॉइंट्स है, उसके जो किनारे हैं, जैसे हवा के अंदर जो है उसकी कटिंग हो रही थी, उसको जो है काट के निकल रहा था हवा, ऐसे कुछ उसको फील आ रही थी. तो ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अभी जो है सर के बल नीचे बिल्कुल नहीं गिर रहा था, उसको ये फील आई वो सर के बल नहीं गिर रहा है. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अभी जो है वो उड़ रहा है ऊंचाई की तरफ, कभी थोड़ा नीचे कभी थोड़ा ऊपर, ऐसे उड़ने लग गया है. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अभी वो डरा हुआ नहीं है. ही जस्ट फील्ट अ बिट डिजी, बट वो थोड़ा सा डिजी फील कर रहा है, उसको जो है चक्कर टाइप का आने लग गया है, उसको जो है चक्कर आने लग गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सही से, बहुत डिसबैलेंस सा महसूस कर रहा है. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, ऐसे में ही वो एक बार और जो है अपना पंख झटपटाता है और जो है और ऊंचाई की तरफ जो है उड़ जाता है. Then he flapped his wings once and he soared upwards. गा गा गा, बहुत आनंद से वो अपने साइंस, अपने आवाज़ में वो अपना उल्लास जो है प्रकाश करता है. गा कॉल आ, अब उसकी मदर जो है उसको रिस्पॉन्स करती है, और मदर क्या करती है, सूप्ड पास्ट हिम, उसी के साइड में माता सीगल जो है उड़ने लगते हैं, और हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, कैसे उड़ना है वो सामने से साइड से होकर बता रही है. एक बड़े ज़ोर से अपने पंख को फैलाया और ऊंचाई की तरफ उड़ रही थी वो, ताकि जो है सीगल भी देखकर सीख पाए और ज़ोर से पंख उसको फैलाना चाहिए. तो क्या किया, ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, अभी बहुत उल्लास है उसके अंदर, और अनदर स्क्रीम, एक और चीख के साथ उसने आंसर कर दिया. देन हिज फादर फ्लीव ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब बहुत आनंद पिता को भी है, गर्व महसूस करने के मोमेंट आ गए हैं, तो पिता ने भी जो है स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए, आवाज़ देते हुए पिता सीगल भी जो है उसके साइड से उड़ते हैं. He saw his two brothers and his sister flying around him, coveting and banking and soaring and diving. अब उसके जो भाई बहन हैं वो बहुत खुश है, क्योंकि जो है भाई यंग सीगल जो है अभी उड़ना सीख गया. वो क्या कर रहे हैं, उछल उछल के जो है गोते लगाते हुए उड़ रहे हैं उसके साइड बाय साइड. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो भूल गया है कि वो उसको ना उड़ना ऐसे आता नहीं था, वो हमेशा से जो है तैयार नहीं था ऐसे उड़ने के लिए, वो भूल ही गया इस मैटर को. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, अभी सब कुछ भूल के वो और ऊंचाई की तरफ उड़ने का और जो है गोते लगाने का जो है कोशिश में लगा हुआ है. कभी सीधे कभी आड़े तिरछे कर्व वे में वो डाइव लगाने की कोशिश में लगा हुआ है. ही श्रीकिंग श्रीली, और बहुत उल्लास के साथ चिल्लाने के साथ जो है अपना जो है आनंद व्यक्त कर रहा है. ही वॉज नियर द सी नाउ, अभी वो समुद्र के एकदम करीब है. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, एकदम सीधा समुद्र के तट पर जो है वो समुद्र के एकदम फेस टू फेस उसको जो है वो अभी उड़ रहा है. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, एकदम ऊपर से जो है समुद्र को फेस करते हुए, सी को फेस करते हुए वो उड़ रहा है. ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो क्या देखता है, एक बहुत विशालाकाय समुद्र, जो सी ग्रीन सी जो है वो देख पाता है अपने नीचे. विथ लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट, कैसे होता है पानी के अंदर जो जैसे लकीरें, छोटे छोटे लकीरें दिखते हैं, वो देख पा रहा है. वास्ट ग्रीन सी, बहुत ग्रीन सी, बहुत बड़ा सा, उसके अंदर छोटे छोटे लकीरें वो देख पा रहा है. एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉर्ड अम्यूजली, ऐसा देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड होता है, और जो है अपने बीक को, अपने होठ को थोड़ा साइड के अंदर टर्न करके, और जो है बहुत आश्चर्य होके, बहुत खुश होके जो है अपना साइन, अपना जो है खुशी, अपना एक्साइटमेंट वो व्यक्त करता है.
His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके आगे आगे उसके भाई बहन और उसके माता पिता उस ग्रीन सी के ऊपर, जो तट है समुद्र के जल स्तर के ऊपर जो है वो ऑलरेडी बैठ गए हैं, वो वहाँ पे खड़े हैं और उसको जो है दिखा रहे हैं. दे वेयर beckoning to him, वो इशारे कर रहे हैं. कॉलिंग श्रीली, ज़ोर ज़ोर से उसको बुला रहे हैं. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. अब क्या होता है उसको तो मालूम नहीं है, वो कोशिश करता है. पहले जो है पैर रखता है समुद्र के जल स्तर के ऊपर और जो है इससे क्या होता है, हिज लेग्स सैंक इनटू इट. जाहिर सी बात है पानी के अंदर उसका पैर डूब जाता है. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, डर के मारे जो है चीख उठता है. और अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. सडनली पैर अगर डूबने लगता है वो डर के मारे जो है उड़ जाता है, अपने पर को झटपटाते हुए उड़ जाता है. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. बहुत ये एक्सरसाइज इतना हो गया, नया एक एक्सपीरियंस है उसके अंदर, इसकी फिजिकल एक्सरसाइज, उसकी शारीरिक जो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो गया वो इसके लिए बहुत, और ऊपर से खाना भी नहीं खा रखा था तो बहुत टायर्ड हो चुका था, बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका था. तो इसके चलते वो ज़्यादा उड़ नहीं पाया. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी. अब उड़ नहीं पाया, उसको वहीं पे फिर से वापस आना पड़ गया और उसके दोनों पैर जो है ग्रीन सी के अंदर डूब गए. एंड देन हिज बेली, उसके जो पेट के जो है, उसके टम्मी जो है वो टच्ड इट. कहाँ? वो समुद्र के जलस्तर को टच करता है. एंड ही सैंक नो फर्दर. अभी क्या हुआ, जब उसके बेली जलस्तर को टच करता है तब वो देख रहा है कि अब वो डूब नहीं रहा है. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, इसके ऊपर, उस पानी के ऊपर वो तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग. अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उसकी फैमिली स्क्रीम कर रहे थे, उल्लास से जो है चीख रहे थे. Praising him and their bigs were offering him scraps of dogfish. बहुत उसको जो है वाहवाही कर रहे थे, उसको प्रशंसा कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे. एंड भूखे उस सीगल को अभी जो है खाना ऑफर कर रहे थे, फिश के टुकड़े उसको जो है ऑफर कर रहे थे. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. फाइनली वो अपना फ्लाइट का ये लेसन कंप्लीट कर लेता है, वो सीख लेता है. तो हमने भी इसके ज़रिए ये सीखा कि जो है विश्वास सीगल को जैसे अपने विंग्स पे रखना चाहिए था, हमें भी अपने अंदर जो क्षमता है उसके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए. उसके ऊपर जो है हमारी हिम्मत उसी पे बनी हुई होती है. उस हिम्मत से, उस भरोसे के ऊपर हमें जो है आगे बढ़ना है और सीखना है. तो इसी के चलते ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है और जो है अपने पीछे एक लेसन जो है ऑथर हमारे लिए रख जाते हैं, ताकि जो है हम भी अपने ज़िंदगी के अंदर कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ें और ऐसे सीगल की तरह बार बार डरे नहीं. हालांकि ये डर ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है, लेकिन हम इसके अंदर डरेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे. तो ऐसे होता है एक लेसन के साथ ये कहानी समाप्त. और आप लोग जो है ऐसे ही फ़न के साथ लर्निंग जारी रखिए डिडैक्टिक्स लर्नशाला के साथ. तब तक के लिए हम अलविदा चाहते हैं और जो है नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर से हाजिर होंगे. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.